रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ठीक है। ठीक है तो वो अलग मेरी आदत छोड़ दी। ठीक है, देखिए आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ सेक्टर पे। ठीक है, वुमेन हो गया है, ओल्ड पीपल हो गया है, चिल्ड्रन हो गया है, उसके बाद पॉपुलेशन हो गया है, अर्बनाइजेशन हो गया है, ये सारे एरियाज हो गए हैं, एसडीजी हो गया है। अब हम बात करेंगे हेल्थ पे। हेल्थ का कौन सा एसडीजी है भाई? सुशील, याद रखना, 3 4 5। स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता। ठीक है, 3 4 5। तो हेल्थ का एसडीजी कौन सा है? 3, एसडीजी 3। ठीक है, अब हेल्थ का सिनेरियो देख लेते हैं, है क्या सिस्टम हमारे हेल्थ का। सबसे ये पिरामिड देख रहे हैं आप लोग बना है, ये इसमें जो रूरल एरियाज हैं सबसे नीचे हमारे यहाँ होती है पीएससी। पीएससी से भी नीचे नीचे होता है हमारा सीसी, कम्युनिटी सेंटर। इसमें 4 5 हजार लोगों पे ही एक सेंटर होता है। उसके ऊपर होता है सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इसे कहते हैं। ये होता है 15 से 20 हजार लोगों पे होता है। उसके बाद होता है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये ऑफिशियली मेन डिजाइन, ये मेन है यहाँ पे। ये ज़्यादातर होता है गांव में। ठीक है, तो ये पीएचसी होता है, प्राइमरी हो गया। इसके ऊपर होता है हमारा जिला अस्पताल, जो जिले में होता है या फिर कस्बे में भी हो सकता है, ऐसा इशू नहीं है। उसके ऊपर होते हैं हमारे एम्स में मेडिकल कॉलेज, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक, ये हमारा पूरा हेल्थ का स्ट्रक्चर है। तो अगर हमें रूरल हेल्थ की जब हम बात करेंगे तो ज़्यादातर हमारा काम किससे चलेगा? रूरल हेल्थ में जो तुरंत जो समस्या का तुरंत देखने वाले होंगे ना, उसमें मेन रूप से हमारे कौन होंगे? पीएचसी, है ना। ठीक है, ये याद रखना। प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये कितना, ये 70 से 80 हजार लोगों पे होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर होता है फिर जिला अस्पताल। ये गवर्नमेंट का हमारा सिस्टम है। उसके ऊपर होता है मेडिकल कॉलेज, एम्स वगैरह जो होते हैं बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो जो इसका डेटा देख लेते हैं क्या है। पीएससी से शुरू करते हैं। पीएचसी, पीएससी की पोजीशन है देखो का, ये कनेक्ट है किससे? गांव से। ठीक है, तो अगर पीएससी की दशा सही है तो गांव का भी हेल्थ सिस्टम कैसा होगा? सही होगा। अच्छा होगा। पर पर इसकी दशा है क्या? देखो कि ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2012 है, यानी कि रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022। ये कहती है कि गांव में जो पीएससी है ना, इसमें 82% सर्जन की कमी है, 74% जो महिलाओं के प्रसूति रोग विशेषज्ञ होते हैं उनकी कमी है, 79% फिजिशियन की कमी है, 81% बाल रोग विशेषज्ञ की कमी है। यानी कुल मिला के कमी तो छोड़ी दे, 12% है, 18% ये है, 24% ये हैं, 21% ये हैं, 19% ये हैं। ठीक है, कमी नहीं है, ये हैं ही इतने। यानी पीएससी की हालत हमारे बहुत बुरी है। ये डेटा ये है कि टोटल जितने पीएससी हैं हमारे इंडिया में, उसमें से 45% से भी कम पीएससी ऐसे हैं जो 24x7 काम करते हैं, बाकी रात में भगवानी मालिक है। ठीक है ना, तो पीएससी का पोजीशन ये है। यानी जो हमारे रूरल हेल्थ है, डेटा किसका है? ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी का डेटा है। ये क्या करा कि 45% से कम पीएससी ऐसे हैं जो 24x4 से ऊपर खुलते हैं। बाकी इतने ही जो पीएससी हैं वो क्या है, अगर 100 है तो उसमें से 45 ही ऐसे हैं जो 24x7 फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक, यानी कि सीएससी और उसको छोड़ ही दो, सीएससी का, पीएससी का ये हाल है। ठीक है, और जो 5480 पीएससी ऐसे हैं, टोटल पीएससी कितने हैं? 5480। ठीक, उसमें से 541 पीएससी ऐसे हैं जिसमें 4 विशेषज्ञ, जो चारों थे ना, ये चारों विशेषज्ञ हैं बस 541 में। यानी कि 1% भी नहीं हुआ, 10% भी नहीं हुआ, है ना। क्या क्या क्या, तो फिर से बताओ ना एक बार। चार। टोटल पीएससी 5480 पीएससी हैं हमारे। हाँ 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 इसमें से 541 पीएससी, इसका 10% हुआ ना। हाँ। 10% पीएससी में ही जो 4 है ना, सर्जन
प्रसूति रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, बाल रोग, ये चारों स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, चारों एक जगह पे अवेलेबल हाँ, है। चारों हैं, वरना अवेलेबल ही नहीं है चारों सच। अच्छा। ये हमारी पीएससी की पोजीशन है। ठीक, हम्म, क्लियर है। हाँ हाँ यानी कि हमारा जो हेल्थ का सेक्टर है, ग्रामीण हेल्थ का, हाँ। ये वुमेन हेल्थ का भी आप निकाल सकते हैं उसमें ना। हाँ वो लग जाएगा उसमें। कि पीएससी का हालत, हमारा पीएससी टोटल कितने 5,480, उसमें से 541 पीएससी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इसमें 4 विशेषज्ञ मौजूद हैं। कौन इसको से? अर्बनाइजेशन में भी डाल सकते हैं इस डाटा को बिल्कुल, ग्रामीण जब भी इकोनॉमी की बात होगी, सब बहुत चीजों से इंटरलिंक होगा। हाँ ये सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ और हम्म, प्रसूति रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन, ये चारों एक साथ सिर्फ 541 पीएससी में है। और 45% से भी कम पीएससी ऐसी ये हैं। प्रसूति योगी क्या होता है? ये जो चाइल्ड मदर वाला होता है, अच्छा, चाइल्ड मदर वाला। प्रेगनेंसी वाला, अच्छा प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो डॉक्टर्स ठीक है, होते हैं, हाँ हाँ 24/7 वर्क करते हैं। हाँ। ठीक, ये पीएससी के लिए डाटा होगा, पहला स्ट्रक्चर में देख लिया। अब हम्म, देखो जरा जीडीपी का सीन क्या है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, हाँ ठीक है, वो पहले था 1.5%, सॉरी 1.3%, 2021 से पहले। हम्म, 2021 पे हो गया 1.5%। ठीक, हम्म, यानी हम जीडीपी का 1.5% कहाँ खर्च करते हैं हेल्थ में। हम्म। एक किसका डेटा है? नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट का। ये गांव के हेल्थ की बात चल रही है कि नहीं, पूरे टोटल देश? ये अपना पूरा टोटल देश का हेल्थ की पूरे बात देश है। की हेल्थ की बात चल रही है, ठीक है, 1.5%। नेशनल हेल्थ स्टैट अकाउंट एस्टिमेट। एस्टिमेट एस्टिमेट का डेटा जो है ना, हाँ ये कह रहा है कि भारत अभी भी 1.3 से 1.5 खर्च कर रहा है। हाँ ये बल्कि बढ़ा है 2021 पे। हाँ। पहले 1.35 था। ठीक, हम्म, वर्ल्ड का एवरेज है 6%। और यूएसए खर्च करता है 16.9%। यूएसए की जीडीपी भी ज्यादा, हाँ हाँ हाँ, ज़्यादा है और ऊपर 60 से वो में। खर्चा ज्यादा कर रहा है हाँ ना, हाँ पीएससीज के लिए। तो ये सीन बन रहा है ना। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने कहा है कि हमें कितना खर्च करना चाहिए, टू पॉइंट फाइव 2.5% परसेंट एटलीस्ट। नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2017 में, बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ पॉलिसी 2017 से ही है ना। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी कह रही है खर्च करना चाहिए 2.5% जीडीपी का, खर्च हो रहा है 1.5%। वर्ल्ड का है 6%, और यूएसए खर्च कर रहा है 16%। अगर हम विकसित बनना चाहते हैं ना, तो हमें हर पैरामीटर पे बनना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये पीएससी है, इसको बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, इसको बनाए बना के जब ज्यादा वो लगा जबरदस्ती का डाटा बनाया जाएगा। सीधे लिखिए कि आप, नेशनल हेल्थ पॉलिसी कहती है 2.5%, इंडिया खर्च कर रहा है वन पॉइंट फाइव 1.5%। परसेंट और यूएस कर रहा है 16%। एक्सक्यूज मी। ठीक है, और वर्ल्ड 6% खर्च हो रहा है, और यूएसए का 16.9% है। ठीक है, ये है डेटा इसका। ये वाला डेटा याद रखना, 1.35 से 1.5 ये होगा नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट। ठीक, उसके बाद देखो डेथ का सीन क्या है। डेथ पे रुक जाते हैं, पहले डॉक्टर की अवेलेबिलिटी देखते हैं। हमारे सबसे बड़ी क्राइसिस ये है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उसमें से 11% डॉक्टर ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी क्षेत्र में। 70% डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। यानी कि हमारे हेल्थ में प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। प्राइवेट सेक्टर की समस्या है, वो गांव में काम नहीं करना चाहता, इसलिए गांव की हालत बहुत खराब है प्राइमरी सेक्टर हेल्थ सेक्टर में। सिर्फ 11% डॉक्टर ही जो है वो पब्लिक सेक्टर के हैं। तो हम गवर्नमेंट तो अपॉइंट कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर को जबरदस्ती अपॉइंट कर नहीं सकती। वो गवर्नमेंट डॉक्टर को अपॉइंट कर सकती है, बाई फोर्स, बाई हुक और बाई क्रुक। तो सिर्फ 11% पब्लिक हेल्थ केयर है ही है, और वो भी गांव में जाना नहीं चाहते। तो गांव की हालत देखिए, इसका नतीजा, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि हमारे जो 5,480 पीएससी है, उसमें से 10% पीएससी में ना 4 डॉक्टर स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर हैं। बिल्कुल। वो डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर आएंगे कहाँ से, क्योंकि हाँ है ही नहीं हाँ। पर प्राइवेट सेक्टर का आदमी काम नहीं करना चाहता गाँव में। ये डेटा किसका है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस डेटा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस डेटा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस डेटा। डेटा डेटा, यानी कि हमारे टोटल 11% डॉक्टर ही पब्लिक सेक्टर में हैं। काम कर रहे हैं। तो केसेस की हालत देखो क्या हो रही है। 82% डॉक्टर मिसिंग किसमें है?
फिजिशियन में, 79% मिसिंग है सर्जन में, 81% मिसिंग है बाल रोग विशेषज्ञ में, और 70 या 4% मिसिंग है वहाँ पे फिजिशियन में। ये सब एवरेज मिसिंग है एवरेज 75% डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो जी। मिसिंग है। हाँ है ही नहीं, सिर्फ हम कैपेसिटी का जरूरत था 25% ही डॉक्टर को जो है ही हमारे पास। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि 11% डॉक्टर ही कहाँ है, पब्लिक सेक्टर में है। ठीक है, आयुष्मान भारत 40% कवर करता है पूरी पॉपुलेशन का। ठीक है, एक चलता है मिशन इंद्रधनुष जिसमें ज्यादा टीकाकरण होता है। ठीक, तो ये 46 लाख चिल्ड्रन और 11 लाख प्रेग्नेंट वुमेन का टीकाकरण किया जाता है इससे। ये याद रखना डेटा, मिशन इंद्रधनुष का डेटा। दो टाइप का मिशन इंद्रधनुष है, एक बैंकिंग में भी चलता है शायद, और एक इसमें चलता है। इसमें क्या होता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, 6 या 7 वैक्सीन हैं जो बच्चों को दी जाती है, माओ को दी जाती है। तो 50 लाख के करीब मान के चले चिल्ड्रन है, 40 लाख के करीब, और 11 लाख के करीब प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव चीज है ना मिश उसके लिए। पॉजिटिव चीज है। आयुष्मान और बस पॉजिटिव 40% चीज ये लोगों भी को कवर करता है। क्यों? पॉपुलेशन का 40% कवर करता है। कैसे कैसे 40% मतलब परिवार से लिया जाता है इसमें। हाँ। परिवार से हर आदमी को कवरेज नहीं है इसमें। जैसे जैसे मान लीजिए जो बीपीएल है, ऐसा उसमें बैरियर लगा हुआ है, तो इसलिए वो 40% तो लोग कवर कर रहा हाँ, है। इसीलिए पॉपुलेशन का 40% ही कवर हो रहा है। वो परिवार पे डिपेंड करता है, उसका भी डेटा अगर हम आगे निकालेंगे तो परिवार कितने परिवारों को कवर कर रहा है, अभी माइंड मैप देखेंगे हम अगले सेशन में, तो इसमें बात करेंगे। उस पर स्पेशल भी बात की जा सकती है क्योंकि बड़ी स्कीम है वो, उसको याद होना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम के आ ही जाएगा। तो उस पर हम माइंड मैप है पूरा आयुष्मान भारत पे, कि उसका रट्टा ही करना है पूरा पूरा। ठीक है, क्योंकि उसमें परिवार का होता है, वो बीपीएल का बैरियर लगा हुआ है उसमें। हाँ, बीपीएल का है या एपीएल का, जहाँ तक मुझे ये क्लियर नहीं, पर बैरियर लगा बीपीएल का लगा है, बीपीएल वाले ने। ठीक है, तो दूसरा क्या, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो। 1000 पे इंडिया में 0.74% डॉक्टर है, 1% से भी कम डॉक्टर है। ये सॉरी, एक डॉक्टर भी 1000 लोगों पे नहीं है भारत में। ठीक है, कतर में 7 है, क्यूबा में 6 है, स्पेन में 4 है, स्विट्जरलैंड में 4 है, चाइना में 1.5 है। WHO का नॉर्म कहता है कि भारत में 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। उनको छोड़ ही दो, चाइना को ले लो, WHO को ले लो, इनसे क्या मतलब कतर की वजह से, क्योंकि सबसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। पर WHO का कितना कहना है कि एक डॉक्टर होना चाहिए 1000 पे। चाइना में कितना है, 1.5 डॉक्टर है, WHO से ज्यादा है ना। और इंडिया में कितना है, 0.74 डॉक्टर है 1000 पे। ठीक, इसमें कोई डाटा अगर तुम्हें लग रहा हो कहाँ से है याद ना हो, सीधे नीति आयोग लिख देना, या लिख देना नेशनल हेल्थ पॉलिसी से लिख देना, या नीति आयोग से लिख देना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई सब कुछ लिखा होगा हेल्थ पॉलिसी में। जैसे देख लो, 0.74%, 74 1000 पे डॉक्टर है भारत में। WHO की डिमांड है 1/1000, और चाइना में 1.5/1000 है। ठीक है, और उसमें नर्स भी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब बहुत, एक तो डॉक्टर कम है, उसके बाद फिर गांव और शहर में अंतर पड़ जाता है। गांव शहर का सबसे बड़ा जो अंतर है वो वही है कि गांव वाले प्राइवेट, ज्यादातर हमारा हेल्थ का एरिया कवर कर रहा है प्राइवेट डॉक्टर, वो गांव में नहीं जाना चाहता। हाँ, और उसमें तो भी बहुत सारे, जैसे 74 डॉक्टर है, 0.74, उसमें भी बहुत सारे प्राइवेट में गए पहले तो 70%, उसके बाद भी 70% में से भी बहुत बहुत कम लोग शहर में, और बाकी मतलब शहर में, बाकी फिर गांव में बिल्कुल नहीं है। गांव में बहुत बुरी स्थिति है, अब उसके अब क्या कहें। ठीक है, ठीक, चलो। और ये जो है हेल्थ नर्स का रेशियो हमारे ठीक, हाँ ठीक नहीं है हमारे यहाँ भी। देखो जरा, WHO का नॉर्म है कि एक नर्स चाहिए 400 पे, यानी 1000 पे चाहिए हमें 3 नर्स, है ना। भारत में कितनी, 1.96 नर्स है। ठीक, WHO का नॉर्म क्या कहता है, 1000 पे चाहिए 3 नर्स है, और है कितना, 1.96 भारत में। ठीक, नर्स का हो गया, नर्स का हो गया, डॉक्टर का हो गया। ऐसे पुलिस का भी देख सकते हैं। पुलिस का देखो जरा, पुलिस फोर्स का हालत क्या है। पुलिस फोर्स की हालत ये है कि WHO का नॉर्म है कि प्रति 1 लाख पे 222 पुलिस वाले चाहिए। भारत में पोस्ट सेंक्शन है 192, और भारत में एक्चुअली है 1554 1 लाख पे। ये पुलिस का पोजीशन है। 1 लाख में 154 है। हाँ 154 है, सेक्शन है 192। इतने अपॉइंट किए जा सकते हैं इतने वैकेंसी। और WHO बताता हूँ, उसका UN का नॉर्म है 222 का, 222 होने चाहिए और 154 है। हाँ, यानी कि हमने 3 चीज देख ली। डॉक्टर का पोजीशन ये है कि हमारे 0.74 है 1000 पे। WHO का नॉर्म कितना है, 1/1000।
और हम्म। चाइना का है 1.5 टू 1000। हम्म। ठीक। उसके बाद हमें नर्स का देख लिया, कहीं WHO का नाम है 1000 पे 3, हम्म। और हमारे यहाँ है कितना 1.96। तो पुलिस हम्म। का हमने देख लिया, WHO का नाम है, सॉरी UN का नाम है 222 अपन 1 लाख। हम्म। हमारे यहाँ कितना है हम्म। 154। जजेस का भी हाल ठीक नहीं है, 34% वैकेंसी वैकेंट है यहाँ पे हाई कोर्ट्स में। हम्म। और डाटा और है शायद, तो मैं डाटा देख के बता दूंगा। वैकेंसी का हम एक साथ लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम्म। जब भी बात करें तो एक बार हो जाए तो आसानी रहेगी, दिमाग में रहेगा हम्म। कि बना के रख दिया, नहीं ज़्यादा बना भी बंदा कि एग्जाम को लगे बुराई ही हो रही है ना? हम्म। तब बता दिया है ना पूरा, अपने भारत का ऐसे लिए, मैप बना दे। हाँ? अपने दिमाग तो में एक पूरा। बार रहना चाहिए पूरा। हम्म, ठीक। हाँ। एक टर्म आता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। डॉक्टर अवेलेबिलिटी हो गया, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। हाँ। जैसे हमने कोई प्लान किया बजट कि हमें 10,000 का खर्चा इस बार होना है, हेल्थ पे हमारा 10,000 का खर्चा होगा, हम्म। और वो बढ़ जाए तो इसे क्या कहेंगे, आउट ऑफ पॉकेट, हमारी बैलेंस शीट से ज्यादा हो गया खर्चा। हम्म। भारत में 67% बढ़ जा रहा है लोगों का हम्म। आउट ऑफ सिक्सटी पॉकेट। सेवन उसका परसेंट उसका रीजन वही है कि IMF का जो डाटा था ना कि हमारे यहाँ 83% लोग हैं जिनकी आय 1,000 से 10,000 से कम है। हम्म। और जब जांच होती है तो सबके लिए इक्विवेलेंट होती है जांच, हम्म। कि 400 रुपया सबके लिए है ना, वो तो हम्म। इसके लिए तो बढ़ गया ना। जैसे जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसके लिए 400 को इतना फर्क नहीं करेगा, पर हम्म। इसके लिए अगर 400 एक्स्ट्रा उसको देने पड़ गए तो इसके लिए तो आउट ऑफ पॉकेट बढ़ गया ना। हम्म। यानी हमारे यहाँ जो आय की जो असमानता है ना, 83% लोगों के पास 10,000 से भी कम इनकम है, हम्म। 92% महिलाओं के पास 10,000 से भी कम इनकम है। IMF का डाटा था ऐसे आसपास होगा, इंडिया वाले भी निकाले हो तो ऐसे आसपास होगा। इसमें हम्म। से अगर इसका 67% बढ़ जाए आउट ऑफ पॉकेट, तो उसका नुकसान क्या होगा कि अगर हमने इसको कहाँ रखा था, गरीबी रेखा से निकाल के लाए थे ऊपर, हम्म। पैसे हमने दिए इसको, इसने तरक्की की। भारत ने, भारत का एक डाटा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, इसका डाटा है इंडिया का कि भारत ने 1991 से लेके जब से LPG रिफॉर्म्स हुए, हम्म। 2015 या 2020 तक का डाटा है कि हम्म। भारत ने अपने यहाँ 45% जो थे गरीब, उससे 16% पे भारत आ गया। ऐसे ओवरऑल डाटा है कि इतना हम्म। रिड्यूस किया भारत ने गरीबी को। इसका मतलब ऐसा, हम लोग साथ जो आजाद हुए कंट्री उसमें किसी ने ऐसा नहीं किया, भारत का इसमें बड़ा अच्छा भारत ने काम किया गरीबी निवारण पे। अब देखो अगर हम्म। हेल्थ की वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो जो आदमी गरीबी रेखा से बाहर निकला था, अब उसकी जेब हम्म। से खर्चा ज्यादा हो गया ना, तो हम्म। फिर गरीबी रेखा में पहुंच गया। हम्म। ठीक है। तो ये डेटा है, देखो ये क्या कह रहा है कि ओ OPHE, ये पुश ओवर 50 मिलियन पीपल्स इन इंडिया इनटू द पॉवर्टी। यानी कि हाँ, OPHE का मतलब होता है आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, ठीक। हम्म। ये है, इसने भारत के 55 लाख लोगों को क्या किया है, फिर से गरीबी रेखा में पहुंचा दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं कि 55 लाख लोगों को फिर से उसने गरीबी रेखा में पहुंचा दिया। किस वजह से कि एक्स्ट्रा उनकी जो एस्टिमेट था उससे ज्यादा उनका खर्च हो गया। ठीक है, 2017 से 2021 के बीच में ये घटा हुआ है। पहले 2,336 था, अभी 2,097 हो गया है नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट के द्वारा। कि इतना याद रखना कि घटा है, ऐसा नहीं बढ़ा है इस सरकार में। 17 से लेके 21 के बीच ही घटा हुआ है, ठीक। हम्म। उसके बाद आगे देखते हैं एक्सपेंडिचर में 51%। हाँ, एक चीज इंटरेस्टिंग चीज और है कि हमारे यहाँ जो खर्च किया जाता है आउट ऑफ पॉकेट तो खर्चा हो ही रहा है, लेकिन जो हेल्थ पे खर्च होता है, हम्म। ठीक। हम दो तरह के इलाज होते हैं, एक तो होता है पहले से प्रिवेंटिव करें हम। प्रिवेंटिव का मतलब ये होता है कि हम पहले से बीमारी ही नहीं होने तैयार दे। रहें उसके लिए, प्लान के रूप में, ठीक। एक होता है, दूसरा होता है कि एक होता है निवारक, ये प्रिवेंटिव निवारक होता है, शायद हम्म। इसका हिंदी यही होता है, क्यूरेटिव निवारक होता है, सॉरी। नहीं, प्रिवेंटिव माने होता है कि बीमारी ना होने दें, हाँ, और क्यूरेटिव माने होता है कि बीमारी हो गई है उसको सही बीमारी करें। होने के बाद इलाज होता है हम्म। क्यूरेटिव का। तो हम हाँ। ज्यादा खर्चा, क्यूरेटिव लिखो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि उसको समझने में ज्यादा आएगा। हिंदी में लिख दो हम्म। ऐसे क्यूरेटिव, ठीक है। जितना हम ज्यादा, हमारा 51% जो हेल्थ का खर्चा है वो सिर्फ क्यूरेटिव में जा रहा है, यानी कि बीमारी होने के बाद हम इलाज करते हैं। पहले से नहीं हम मैनेज करते हैं कि हाँ इस बीमारी में हो सकती है तो हेल्थ सही रखें, दिनचर्या सही रखें। ऐसा नहीं करते हम, 6% ही केवल खर्च करते हैं कहाँ पे,
बीमारी में जी पहले से ही चलिए। बचाने के लिए, कि हमें बीमारी ना हो। बीमारी क्या वो कुछ है इशू? नहीं नहीं सही है, मैं खास रहा था। किसी मतलब पहले से ये डाटा भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे बना लेते हैं हम लोग कि ये डेटा याद रखना कि हम ज़्यादा खर्चा अपना कहाँ करेंगे 1% हेल्थ का, बीमारी होने के बाद क्यूरेटिव इलाज में कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ में कर रहे हैं, बल्कि करना कहाँ चाहिए हमें, प्रिवेंटिव हेल्थ में, पहले से ही बीमारी ना हो इसलिए, वो सिर्फ 6% कर रहे हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। डिजीज एक बार बर्डन ये डाटा क्या बताता है मतलब, क्या, ये डाटा क्या बताता है? ये मतलब डाटा ये बता। ये बता रहा है कि हम अपनी हेल्थ के प्रति कितने लापरवाह हैं। हाँ। पहली बात तो इसमें दो तीन चीज़ में, पहले तो जागरूकता नहीं हेल्थ के बारे हेल्थ में, एजुकेशन, हाँ, हाँ हेल्थ अवेयरनेस एजुकेशन नहीं। नहीं है, अवेयरनेस नहीं। दूसरा अवेयरनेस है, पर हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हम ध्यान नहीं देते हेल्थ के प्रति। और भारत में हेल्थ को इशू भी नहीं माना जाता है, ये इशू हेल्थ बीमारी होने के बाद ही लगता है कि बीमार है ना। हेड का पता भारत में तभी चलता है जब हेडेक होता है बिल्कुल। ना। हमारा ऐसा ही है, हेड का पता हमें तभी चलता है, हेड हमारे पास है जब हमें हेडेक होता है। यानी कि हम वेट करते हैं कि हम बीमार हों, उसके बाद हम उसका इलाज कराएं, तभी सही रहेगा, वरना मतलब बीमारी से पहले प्रिवेंशन का कोई कॉन्सेप्ट ही दिमाग में नहीं आता लोगों के। बिल्कुल। ऐसा हमारा कल्चरल फिनोमिना बना हुआ है, ठीक है। गांधी जी ने बहुत आलोचना की दो लोगों की, एक डॉक्टर्स की और एक वकील की। ये अपनी किताब इनकी है हिंद स्वराज, इसमें इन्होंने इसकी बहुत आलोचना की, डॉक्टर और वकील की, ये नहीं होने चाहिए ज्यादा। कभी सोचा है कि सब डॉक्टर ही भर्ती क्यों नहीं लेते सरकार? क्यों? फोकस हमारा डॉक्टर की भर्ती पे नहीं होना चाहिए, हमारा रोगों को कम करने पे होना चाहिए ना। वकील या जजेस की नियुक्ति पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए, हमें झगड़े कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इशूज को कम करें, वो हमारा मेन गोल होना चाहिए। ना कि हमारा गोल ये होना चाहिए कि झगड़े होने दे और बढ़ाएं, डॉक्टर बढ़ाते जाएं, बीमारी बढ़ती जाए, ये नहीं हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो कभी कभी लगता है कि क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्यों नहीं बढ़ा रहे, पुलिस क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, ये क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि हमारा कोशिश होना चाहिए ऐसा सिस्टम बनाए कि इन चीजें ना हो। एक है डिजीज बर्डन, ये भाई इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मतलब दो लोग दौड़ रहे हैं रेस में, एक ये आदमी है, एक ये आदमी है, इसका एक पैर भी टूटा है, इसका एक हाथ भी खराब है, दौड़ दोनों रहे हैं, तो कौन पहुंचेगा ना, ये पहुंचेगा ना। बिल्कुल। भारत में 34 वर्ल्ड का 34% टीबी बर्डन है हमारे यहाँ, 26% बिल्कुल। प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी का बर्डन है, 27% हमारे नियोनोटल नेटल नवजात नेटल डेथ, हाँ, नवजात। नवजात शिशु, 21% चाइल्ड डेथ होती है। ये हमारे पैरों में क्या है, बंधन है, इनके साथ हम दौड़े, इस बर्डन के साथ हम दौड़ रहे हैं, इसे कहते हैं डिजीज बर्डन, यानी बीमार होकर हम दौड़ रहे हैं। ये WHO की रिपोर्ट है। यानी कि ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे यहाँ, कितना ह्यूमन स्किल या ह्यूमंस के कैपिटल पे, क्योंकि हम बीमार हैं। ये डिजीज बर्डन का ही डाटा भी 34% किसका है, टीबी का, 26% किसका है कि प्री मेच्योर जो डेथ हो जाती है, मोरालिटी, हाँ। और नवजात मोर्टेलिटी। शिशुओं की जो डेथ हो जाती है, और चाइल्ड डेथ हो जाती है इस कंट्री में, वर्ल्ड की। यानी कि एक तरफ हम दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देश हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या है कि हमारे ऊपर डिजीज बर्डन भी है, ठीक है। और API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसका डाटा याद रखना, क्योंकि जब भी हेल्थ में मेडिसिन बनाने में रोल आता है ना, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यही तो बिल्कुल बिल्कुल। माल है, कच्चा माल इसे कहते हैं दवाइयों का। मेन हाँ, इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट्स है। तो भारत में ये 70% इम्पोर्ट करता है, हाँ। ज़्यादातर कहाँ से करता है, चाइना से करता है। अच्छा, ये जो 26% प्री मैच्योर मोर्टेलिटी है ना, जी, इससे आप ये भी कह सकते हो कि यूथ, इंडिया का जो यूथ है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब इतना हेल्दी नहीं है जितना, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं हो पाएगा सिर्फ इससे असल ना। में सिर्फ इशू हेल्थ, असल में होता क्या है, इसमें बहुत सी मैटर चीजें करेंगी कि यूथ हाँ। का तो इशू है, दूसरा होता है ना कि हम गांव में ज़्यादा डिलीवरीज हो रही हैं, 67% हाँ। आबादी हमारे गांव में है, वहाँ हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ हाँ। हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। तो हाँ। ये उसका इफेक्ट पड़ेगा कि अगर हम्म। उसको हम जैसी फैसिलिटी गाँव शहर में प्रोवाइड करते हैं, ऐसी हम गाँव में प्रोवाइड कर पाएँ, तो हमारे लिए इसको टैकल करना ही, जो हम देखेंगे आगे कि हुआ है, केरला वगैरह में बड़ा अच्छा काम किया इन चीज़ों में, MMR पे, CCR पे, ठीक है। तो केरला ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये हो गया, उसके बाद डेथ का सीन देख लेते हैं आज। चलो इतना पहले रखते हैं, फिर एक बार इसको मगअप करते हैं।
फिर आगे देखते हैं, फिर यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। इसको इसकी रिकॉर्डिंग यहीं ऑफ कर दूँ क्या? मगर हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।